ओके बच्चों, तो यहाँ पर अभी हम लोग आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की फर्स्ट एक्सरसाइज। और फर्स्ट एक्सरसाइज को करना काफी कंपलसरी होता है क्योंकि ये काफी बेसिक एक्सरसाइज होती है। अगर आपने इसको सही ढंग से नहीं किया है तो आगे की एक्सरसाइज आपसे होना डिफिकल्ट हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो यहीं से हम लोग अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं। और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू। तो सबसे पहले अब हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और यहाँ पर शेयर करते हैं सबसे पहले अपने साथ स्क्रीन। तो स्क्रीन को शेयर करने के लिए रेडी हो जाइए। तो यहाँ बच्चों मैंने अब आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है और सबसे पहले हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद एक्सरसाइज 1। इस एक्सरसाइज 1 को करने के लिए आपको ढंग से हमारी बातें सुननी होंगी। तो आपको हेडिंग डालनी होगी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की फर्स्ट एक्सरसाइज है और उसका सबसे पहले हम लोग बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और सारे क्वेश्चंस लाइन से करेंगे, कोई भी स्किप नहीं करेंगे। तो बच्चों ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सब लोग रेडी हो गए? ठीक है, रेडी। स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? तो सर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा ठीक है बेटा, तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू जल्दी से निकाल दो। तो सर sin थीटा की, यस बेटा, sin थीटा की वैल्यू आप हमको बताओ कितनी आएगी sin थीटा की वैल्यू? 1/2। बहुत बढ़िया बेटा, अगर sin थीटा यहाँ पर 1 होता तो हम तुरंत कह देते थीटा इज इक्वल टू 4n+1 π/2। लेकिन यहाँ पे sin थीटा 1 नहीं है, यहाँ पे sin थीटा 1/2 है। और बच्चों sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो पहले हम ये सोचेंगे कि -90 से +90 में sin 1/2 कब होता है? तो बहुत सर sin 30 डिग्री पर होता है। और 30 डिग्री का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। तो यानी इसको आप किससे कंपेयर करोगे? आप लिखोगे sin थीटा इज इक्वल टू sin ऑफ π/6। तो मैंने इसको लिख दिया sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा का फॉर्म, जहां पे अल्फा जो है वो बच्चों 30 डिग्री है, जो कि -90 से +90 के बीच में लाई भी करता है। अब आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं क्योंकि sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा अगर फॉर्म होता है तो मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन बताया था, वो हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा क्या है? π/6। और यहाँ पे n क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। आप चाहे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैच कर सकते हैं या आपके बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो आपका पूरी तरह से मैच भी कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू 2। तो बच्चों sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा इज इक्वल टू 2, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से cos थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ से बच्चों cos थीटा आ जाएगा 1/2। अब बच्चों आपको सोचना है कि 0 से 180 के बीच में, क्योंकि बेटा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्म बनाते हैं, तो अल्फा जो होता है 0 से पाई यानी कि 0 से 180 के बीच में आपको सोचना होगा कि cos सबसे पहले 1/2 कब होता है? तो तुम कहोगे सर cos 60 डिग्री पर होता है, और 60 डिग्री 0 से 180 के बीच में लाई करता है, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं cos π/3। और यदि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्म बन जाता है तो आप आंसर लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, जहां पर n क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया है व्हिच इज cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। तो बच्चों आपको सोचना होगा कि 0 से पाई के बीच में यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में cos अपनी नेगेटिव वैल्यू कहां देता है? सेकंड क्वाड्रेंट में देता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑफ cosec पॉजिटिव होते हैं लेकिन cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये बात आपको पहले से पता है। तो पहले तो आप सोचिए कि भैया cos कौन से एंगल पे √3/2 होता है? तो तुम कहो सर cos 30 डिग्री पे √3/2 होता है। 30 डिग्री का मतलब कितना होता है? π/6। उस पे वैल्यू उसकी कितनी होती है? √3/2 होता है। लेकिन बच्चों हमको √3/2 नहीं चाहिए, तो मैंने क्या यूज किया? मैंने लिख दिया cos ऑफ पाई माइनस थीटा। cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो बच्चों ये एंगल क्या बन गया? पाई माइनस π/6 यानी 180 से कम, और वो होना भी चाहिए था क्योंकि अल्फा आपको 0 से 180 के बीच में लेना होता है। तो बच्चों पाई माइनस π/6 कितना हो गया? 5 π/6 इज माइनस cos π/6। दिस इज माइनस √3/2। क्या ये बात समझ में आ गई? इस बात में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं कंफ्यूजन है
तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए भाई cos π/6 की वैल्यू √3/2 थी, तो बाहर माइनस था तो माइनस √3/2 हो गया। इसका मतलब अगर बच्चों आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो आप लिखोगे cos थीटा cos अल्फा, और अल्फा अब आपका क्या होगा 5π/6, और ये जरूर आप चेक कर लीजिएगा कि अल्फा जो है वो 0 से पाई के बीच में हो, और वो लाइव भी कर रहा है। तो यहाँ से बच्चों थीटा आपका क्या निकल के आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 5π/6, जहां पर n क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर्स होता है ना। तो बच्चों आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर आ चुके हैं, आप उन आंसर को मैच भी कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन भी मैच कर रहा है और तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले इन 3 क्वेश्चंस में हम 2 क्वेश्चंस को पहले करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो हमारे बच्चों ये फिर से ये 3 क्वेश्चंस आ गए, इसमें मैं क्रॉपिंग कर देता हूँ। तो पहले मैं 2 क्वेश्चंस करता हूँ। चलिए, चौथा और पांचवा स्टार्ट करिए। क्या लिखा है बच्चों, cot थीटा इज इक्वल टू -√3। cot थीटा क्या होता है बच्चों 1/tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा -√3। तो यहाँ से बच्चों tan थीटा क्या आ गया -1/√3। तो पहले आपको सोचना है कि भैया अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होता है तो अल्फा क्या होता है -90 से +90 के बीच में लेना है आपको। -90 से +90 के बीच का मतलब क्या हुआ कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह सकते हो और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी रह सकते हैं। और अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो आप ये बताओ कि tan 1/√3 कब होता है tan 30 डिग्री पे, यानी कि π/6 पे क्या होता है 1/√3 होता है। तुम कहोगे सर अगर हमको -1/√3 चाहिए तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा -tan थीटा होता है, तो वो भी तो ले सकते। हमने कहा नहीं बेटा, वो अभी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी जो डिफाइनिंग रिलेशनशिप कहती है कि आपको वो अल्फा लेना होता है जो -90 से +90 के बीच में लाई करे। तो तुम कहोगे सर हम ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, क्योंकि tan अगर π/6 पे 1/√3 है तो माइनस ऑफ π/6 पे -tan π/6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 1/√3। क्योंकि बच्चों मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है कि tan ऑफ माइनस थीटा इज -tan थीटा। और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि बच्चों आपने यहां पर अल्फा की जगह कौन सा एंगल यूज किया -π/6, और उसकी वैल्यू आ रही है -1/√3। और -π/6 -30 होता है, और -30 जो होता है वो -90 से +90 के बीच में लाई भी करता है। इसका मतलब बच्चों को फॉर्म लगा सकते हैं। हमारा फॉर्म क्या था tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3, तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल -1/√3 को हम क्या लिखेंगे माइनस ऑफ π/6, तो बन गया फॉर्म tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। ये बात सबको समझ में आ गई, जहां पर n क्या होगा सेट ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आप कितना समझ पा रहे हैं कितना नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों मैंने कल आपको प्रूविंग्स करवाई थी, और अगर आप चाहें तो फोर्थ क्वेश्चन का जब आप आंसर देखेंगे तो यहाँ पे वो 5π/6 दिया है। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे इन्होंने 5π/6 लिया, आपने -π/6 लिया, तो कौन सा सही माने। हमने कहा बेटा दोनों सही है, क्योंकि 5π/6 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो वहां पे भी tan क्या होता है नेगेटिव होता है। लेकिन बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आंसर सही ढंग से लिखा जाए, तो सही आंसर बच्चों जो मैंने आपको लिखा के दिया है ना, वो यही सही आंसर है। और किसी ना किसी बच्चों n की वैल्यू पर, किसी ना किसी n की वैल्यू पर आपका 5π/6 भी आ जाएगा। जैसे आप इसमें n इज इक्वल टू 1 डाल दो, तो पाई माइनस π/6 क्या बन जाएगा 5π/6 भी बन जाएगा। तो ये जनरल सॉल्यूशन बच्चों सारे सॉल्यूशंस को कवर भी करता है, ठीक है ना, हर n की वैल्यू पर। उसके बाद बच्चों आपके पास दूसरा क्वेश्चन है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो आप बताइए क्या लिखेंगे। क्योंकि सर जो 3/4 है उसको हम √3/2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और सर √3/2 क्या होता है, सर √3/2 sin 60 होता है। तो sin 60 को हम क्या लिख सकते हैं सर sin π/3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी sin स्क्वायर π/3 भी लिख सकते हैं। तो sin स्क्वायर π/3 इसका मतलब √3/2 का स्क्वायर, यही मतलब हुआ। तो बच्चों ये फॉर्म कौन सा बन गया, कहोगे सर ये तो फॉर्म बन गया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, जिसका आपने जनरल सॉल्यूशन बताया था थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर n क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर होता है ना।
तो बच्चों मैंने आज ही के टर्म पे आपको बताया है, तो आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पूरा मैच कर रहा है, n पाई प्लस माइनस अल्फा मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्या सभी का? 5 हो गया। उसके बाद हम लोग बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग रेडी है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? क्वेश्चन नंबर 6 आइए। और आप चाहें तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आंसर्स पे आप पार्टीशन भी कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड और ये हो गया, ठीक है ना? मैंने ऐसे पार्टीशन कर दिया है तो आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है? क्योंकि क्लास के बाद मैं नोट्स भी आपको दूंगा ना, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने क्वेश्चंस में पार्टीशन कर दिया है ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए, हाँ नेक्स्ट, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा कैसे करेंगे? जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो तुम कहोगे सर पहले cos 2 थीटा को cos थीटा के टर्म्स में लिख लीजिए। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आप सभी को याद है? ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा के टर्म्स में। उसके बाद बच्चों लाइक टर्म्स कलेक्ट करना, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मींस बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 क्या होता है बच्चों? cos 0 होता है। 1 क्या होता है? cos 0 होता है ना? तो उसको हम cos स्क्वायर 0 भी तो लिख सकते हैं। इसको हम cos स्क्वायर 0 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्म किसका दिख रहा है? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। और कभी भी ये फॉर्म दिखता है तो हम सॉल्यूशन क्या लिखते हैं? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे तो अल्फा 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू n पाई, जहां पर आपका n क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों एक बार आंसर भी हम चेक करेंगे जरूर। ये क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग ने 6 किया था, थीटा इज इक्वल टू n पाई आपका आंसर आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे बच्चों हम लोग आ चुके हैं 7th वाले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले बच्चों हम उसको स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करें। कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हम किसकी आइडेंटिटी जानते हैं? हम तो ये भी जानते हैं ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इतना तो मैंने लिख ही लिया है। उसके बाद मैंने इसको लिख दिया 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर मैंने लिख दिया cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना? cot स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1/10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 1। 1 बच्चों किसकी वैल्यू होती है tan में? तो अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो भी 1 रहेगा, तो हम 1 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर 45। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, जहाँ पे अल्फा आपका क्या है? π/4। तो थीटा क्या हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस π/4, जहां पर n क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बच्चों एक बार हम लोग टैली करेंगे, n पाई प्लस माइनस π/4 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया बच्चों। 7 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 8, 9, दोनों को कॉपी कर देते हैं। चलिए तो बच्चों आप बताएंगे साइन किस एंगल पे -1 होता है? ये तो मैंने आपको रटवा ही दिया था। कब होता है? चलो बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि साइन थीटा बराबर -1 होता है। तो थीटा क्या होता है? वो होता है 4n - 1 इंटू π/2। याद नहीं आ रहा है बच्चों? मैंने आपको ऐसा समझाया था, और अगर आप नहीं समझ पाए हैं, याद नहीं कर पाए, तो मैं आपको थ्योरी नोट्स दिखाता हूँ। ये देखो लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू -1, जहाँ पे थीटा क्या होता है? 4n - 1 इंटू π/2, ठीक है? तो आपको तो ये जो डायरेक्टली सॉल्यूशन रटवा दिया था कि साइन थीटा बराबर -1, तो थीटा क्या होगा? 4n - 1 इंटू π/2। तो बच्चों यहाँ से थीटा निकालना है, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
जैसे ही 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4n - 1 × पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जहां पर n क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। जरा देख लीजिए, हम इसको मैच भी करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर। कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, जरा बताएंगे आप क्या आ रहा है। 2n पाई प्लस -1 की पावर n + 1 × पाई। ठीक है बच्चों, किसी ना किसी n की वैल्यू पर ये भी आंसर मैच करेगा, लेकिन हमने जो आपको आंसर लिखाया है आप उसी को सही मान करके चलिए, ठीक है ना। हमने जो आपको आंसर लिखाया है ना, आप उसी को अभी सही मान करके चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों ये tan में √3 कब आता है, तो सर बहुत आसान, tan 60 डिग्री मतलब π/3। तो बेटा tan थीटा = tan अल्फा, तो थीटा क्या होगा, तो सर थीटा होगा n पाई प्लस अल्फा, क्योंकि यही आपने समझाया था tan थीटा = tan अल्फा। अब बच्चों थीटा निकाल लो, यहाँ से क्या करोगे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दोगे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों यहाँ पर जब 3/2 आएगा तो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको सिखा देता हूँ, मैंने 3/2 मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों यहाँ से n क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों ये 9th क्वेश्चन का आंसर आया, जरा आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें आप π/2 कॉमन लेकर के 3n + 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जरा आंसर मैच करेंगे, ये देखो बच्चों सेम आंसर है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आखिरी वाला क्वेश्चन, उसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए भाई आखिरी वाले क्वेश्चन की तरफ आ गए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों मैंने आपको क्लास में याद करवा दिया था कि साइन 18 की वैल्यू जो होती है √5 - 1/4 होती है, और cos 36 की वैल्यू होती है √5 + 1/4। तो बच्चों ये क्या है, साइन 18 डिग्री है, क्या है, साइन 18 डिग्री। तो 18 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं रेडियंस के टर्म्स में, π/10। क्या π/10 तो हम 80 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो sin 2 थीटा = sin ऑफ π/10 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 थीटा कितना होगा, n पाई, sin थीटा = sin अल्फा, देन थीटा = n पाई प्लस -1 की पावर n × अल्फा। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, हो जाएगा n π/2 प्लस -1 की पावर n π/20, जहां पर n क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हो गया बच्चों 10वां क्वेश्चन। इसका जरा आप लोग आंसर देख लीजिए, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने बच्चों की मॉड्यूल से देख लिया तो आंसर मैच कर रहा है, ठीक है, ठीक है। आंसर जो है आपका मैच कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आपके साथ मैंने सफलतापूर्वक एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन कंप्लीट कर दिया है। फिर भी बच्चों अगर आपके पास कुछ थ्योरी बुक्स आपके छूटे हुए हो, आपको कुछ पता ना हो, तो आप उनको अलग से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू।